हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज हम लोग 29 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स अभ्यास किया गया है, यानी कि एक इंडस एक्सरसाइज की गई है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच की गई है। और मैंने आपको बताया हुआ है जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है तो जिस देश के साथ होती है उस देश का आधा नाम और आधा अपना इंडिया का नाम जो है जुड़ा रहता है, या फिर जिन दो देशों के बीच हो। तो ये IND से मतलब इंडिया और US से यानी कि अमेरिका, एक्स से एक्सरसाइज। तो ये इंडस एक्सरसाइज हमारी अमेरिका के साथ आती है। अमेरिका की बात आई है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC, जो पोटमैक नदी के किनारे बसी हुई है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ये जो बाइडन है। और अमेरिका के हाल ही के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका के साथ ही जो है अभी एक मैंने आपको बताया था MQ-9 नाम का जो ड्रोन है, इसके जो लेन देन का समझौता किया है ये हमने अमेरिका के साथ किया है। ये एक ड्रोन है MQ। और उसके बाद आर्टेमिस फर्स्ट मिशन, ये अमेरिका का ही है। आर्टेमिस एक चंद्र मिशन है अमेरिका का, जिसके चलते ये पिछले साल इसने आर्टेमिस फर्स्ट और अब जो है आर्टेमिस सेकंड भी लॉन्च कर दिया है। और इसका एक मून टू मार्स मिशन है अमेरिका का, जिसका जो अध्यक्ष यानी कि जो चीफ है वो पहले हमारे भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय बने हैं। इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको कराया भी है। और इसके बाद जो नासा की अमेरिका की पहली महिला जो चीफ साइंटिस्ट बनी है नासा में, पहली किसी भी उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं इनके, तो वो निकोला फॉक्स बनी है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराया था। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम जेंडर का जो मैरिज है वो एक्ट लाने वाला पहला जो देश है ये अमेरिका ही बना था। तो ये कुछ हाल ही के इसके मिशंस और करंट अफेयर्स थे। अब इसको हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो अमेरिका के नक्शे में यहाँ पर ये है साउथ अमेरिका, एक सेकेंड। तो ये अमेरिका का जो मैप है, इसमें जो है यहाँ पर ये कनाडा कनाडा की सीमा और ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीमा है। तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कौन सी जो मैंने आपको रिवर कराई है, तो ये सेंट लॉरेंस रिवर है। और उसके बाद ये जो ग्रेट लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सारा जो क्षेत्र है ये वाला, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। तो ये 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कही जाती है। 5 ग्रेट लेक्स जिसकी मैंने ट्रिक बताई है, शियोम शियोम यानी कि एस से सुपीरियर, H से ह्यूमन, I से इरी, O से ओंटेरियो और M से मिशिगन। तो ये जो मिशिगन झील है ना, ये पूरी तरह से ये वाली झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, लेकिन है दोनों की सीमा पर। सेंट लॉरेंस रिवर इन दोनों की सीमा बनाती है। फिर नीचे आता है मैक्सिको, जो पहला लैटिन अमेरिकी देश है। फिर मैक्सिको और अमेरिका की जो सीमा बनाती है, तो ये ग्रैंडे रिवर, ये इनकी सीमा बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ये अलास्का का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पहले आप ग्लोब में जब आप देखोगे इसे, तो ये जो रशिया का पार्ट है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहले ये रशिया के इस पे हिस्से में था, लेकिन फिर इसने अलास्का पे अमेरिका ने जो अपना कब्जा कर लिया। और यहीं पर हडसन दिखाई दे रही है, बे ऑफ हडसन यानी कि हडसन की खाड़ी। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो इसी हडसन खाड़ी के यहाँ पर बसा हुआ है। गल्फ, ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र यहाँ पर पड़ जाता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के यहाँ पर। तो क्यों चर्चे में था, क्योंकि इसका जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये अभी हाल ही में दिवालिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये साउथ अमेरिका की लोकेशन पड़ जाती है, जिसमें जो ये वेनेजुएला है, विशालतम तेल के भंडार यहीं पाए जाते हैं, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। यहाँ पर आपको मध्य अमेरिका का ये जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये पनामा की सीमा से अलग होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो पनामा जो शहर है यहाँ पर COP19 यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण कोप हुआ था, समझौता हुआ था, एक प्रोग्राम, तो वो पनामा में पिछले साल किया गया था। तो ये चीज सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी अमेरिका से। अब हम कुछ अदर देश भी इसी चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज आई है अमेरिका के साथ हमारी इंडस एक्स के अलावा, एक युद्ध अभ्यास नाम का एक एक्सरसाइज किया जाता है। फिर मालाबार हो गई और अजय वॉरियर हो गई। ये सारे कुछ हम सॉरी अमेरिका के साथ एक्सरसाइज करते हैं। ब्रिटेन के साथ हमारी एक कोंकण एक्सरसाइज और वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार, ये सब हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। और इंडोनेशिया के साथ हमने पहली बार पिछले साल ही एक उदार शक्ति एक्सरसाइज की है। और एक हरीमो शक्ति एक्सरसाइज हम इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है,
जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की राजधानी आप लोग जानते हैं इंग्लैंड, और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के बने थे। रशिया की बात करें तो इसके साथ हमने एक तो एविया इंद्रा और एक इंदिरा एक्सरसाइज, ये हमारे रशिया के साथ होती है, जिसकी राजधानी है मॉस्को। और रशिया आपको पता है चर्चे में ही रहता है। तो रशिया के जो राष्ट्रपति है ये पुतिन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने नर्सिंग क्षेत्रों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑनर्स 2023 के साथ किसे नर्सिंग पेशेवर से सम्मानित किया? तो ये 30 व्यक्ति हैं जिनको नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड प्रोवाइड कराया गया है, और ये पिछले साल भी कराया गया था। तो पिछले साल 21-22 का था, इस बार 2022-23 का दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिस होती हैं, जो शॉर्ट में कहा जाए जितनी भी नर्स होती हैं या इनके क्षेत्र में जो जितनी भी नर्स हैं, उन्होंने जो अपना अच्छा योगदान दिया उनको ये दिया जाता है। तो 30 लोगों को भी दिया हुआ है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस एक ऐसा अवार्ड है क्योंकि एक जो है नर्स थे, उन्होंने ये आधुनिक जो नर्सिंग है उसकी जनक मानी जाती थी, जिसके चलते ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात आई है तो आप लोग जानते हैं हमारी 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, और संथाल जाति से बिलोंग करती है, और उड़ीसा की रहने वाली हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, पिंक सिटी, यहाँ पर किस चीज का उद्घाटन किया था? तो एक संविधान पार्क का उद्घाटन यही किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका का जो देश है सूरीनाम, इसने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया, क्योंकि सूरीनाम और भारत के 150 वर्ष जो है राजनीतिक संबंधों को पूरे हो चुके हैं, तो जिसके चलते सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड फैक्ट थे। अब जो हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे ये कुछ आंकड़ों से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 127। अभी हाल ही में जो है एक इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें पीस इंडेक्स, शांति का जो है इंडेक्स जारी किया गया था कि सबसे ज्यादा शांति भाग देश कौन सा है। तो हमेशा की तरह इसमें आइसलैंड टॉप पर था, और भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी? तो 127 थी। 85 तो भारत की जो हैंडले पैसपट इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई थी, तो इसमें भारत की रैंकिंग 85 थी, जापान इसमें टॉप पर था। 161 तो अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें जो पिछले साल भी टॉप पर था, नॉर्वे टॉप पर रहा देश, और भारत में इसकी रैंकिंग जो है गिरी थी, 10 पायदान गिरी, तो 161 रैंकिंग पर अब भारत आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज चेतावनी नहीं, ये वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये यहाँ मिस्टेक होगी, ये वार्मिंग है, ठीक है। वार्मिंग यानी कि मतलब ज्यादा प्रज्वलित गर्म जो महाद्वीप कह सकते हैं वो, तो ये बन गया है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को अभी हाल ही में सबसे ज्यादा जो है ना, तो यूरोप महाद्वीप इसको सबसे ज्यादा जो है वार्मिंग कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो गर्मी रिकॉर्ड की गई है इस साल, ये यूरोप में ही की गई है। और आप लोग जानते हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं, उसमें से यूरोप भी है। यूरोप की टोटल जो यूरोपीय यूनियन है इसमें 27 देश शामिल हैं। पहले इसमें ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद जिसे ब्रेग्जिट कहा गया था, तो अब इसमें यूरोपीय मेंबर में 27 देश जो है हो गए हैं। और अब जो है हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये विश्व के महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप कहे जाते हैं। तो इन 7 महाद्वीप में से ये यहाँ पर एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यहाँ पे यूरोप पड़ जाता है, चौथा अफ्रीका, पांचवा एशिया पड़ जाता है, फिर छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पर जो है मानव सभ्यता नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आबादी नहीं है, तो इतना ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये भी महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप है, जिसमें से ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, यही है यूरोप महाद्वीप। और ये जो है मैंने आपको बताया जो 27 कंट्रीज से बनकर ये जो है यूरोपीय यूनियन कहलाता है। और एक आपने ओलंपिक में ना 5 रिंग्स देखी होगी, तो वो जो 5 रिंग्स है ये इन्हीं महाद्वीपों को जो है डिनोट की जाती है, जिसमें से सिर्फ 5 महाद्वीप लिए जाते हैं।
जिसमें से अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो ये सारे जो 5 देश है इनकी जो है ये रिंग्स ऑफ फायर ओलंपिक का कहा जाता है। तो ये सारे हमारे कुछ द्वीप देश थे। अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ देशों से रिलेटेड, जैसे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी इसी के सूरीनाम देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी गए थे यहाँ पर, क्योंकि जो इस बार का क्वाड सम्मेलन है यही होने वाला था, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया गए थे यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा, और यहाँ के एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एशिया की बात करें तो इसका जो पार्ट एशिया अभी इसलिए महाद्वीप चर्चे में था क्योंकि हाँ, तो एशिया महाद्वीप से आप रिलेट कर सकते हो कि इस बार जो एशियन कप्स होंगे ना, एशिया के जो कप्स होंगे ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। ठीक है, यूरोप तो हम कर ही चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं इन क्वेश्चंस में से, इन सभी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।